अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ with an initial velocity of 180 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ये आपका क्या है, एक टीला है, एक हाई क्लिफ है। यहाँ से हमने क्या करा, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। किस स्पीड से किया, 180 मीटर पर सेकंड से किया। इसका एंगल कितना था, 30 डिग्री थी। और इस टीले की हाइट कितना है, 150 मीटर है। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड, हमें क्या निकालना है, द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड से ये प्रोजेक्टाइल कितने ऊपर तक जाएगा ये हमें निकालना है। सेकंड निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब देखिए प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे जाएगा और जाके ऐसे गिर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे गिरा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। एक तो ये पूरी हाइट हमको फाइंड आउट करना है और ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। चलिए थोड़ा सा हम देखें, ये प्रोजेक्टाइल देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये प्रोजेक्टाइल को देखिए हमने फायर किया 180 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ पे गिर गया है। हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को यहाँ पे हम मिला देते हैं। तो देखिए ये मिला दिया, तो ये आपका क्या आ गया, बी पॉइंट आ गया, एच मैक्स आ गया। ठीक है, ये एच मैक्स हमको क्या करना है, ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एच मैक्स निकालने का तो हम फॉर्मूला जानते हैं। एच मैक्स में हम क्या करेंगे, 150 ऐड कर देंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, ये पूरा डिस्टेंस ये वाला निकालते हैं। तो देखिए द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कितना होगा, 150 प्लस एच मैक्स। और एच मैक्स निकालने का फॉर्मूले का डेरिवेशन आप देख चुके हैं, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यू आपको दिया है 180 मीटर पर सेकंड, अल्फा आपको दिया है 30 डिग्री, जी आप जानते हैं। हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जी की वैल्यू मैंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए आपका 150 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 413.26 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, उसमें 150 को ऐड कर देंगे तो टोटल जो डिस्टेंस है नीचे से ऊपर तक का, बी पॉइंट तक का, वो कितना है, 563.26 मीटर। ये आपका 563.26 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है। ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड हमको निकालना है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड फ्रॉम द क्लिफ। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पर ही निर्भर करेगा कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हम जानते हैं कितना है, 180 cos 30। ये इसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएगा। इसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड फ्रॉम द क्लिफ। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना टाइम लगेगा, अगर वो पता चल जाए तो उसमें मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो टाइम निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे, दोनों टाइम को जोड़ देंगे, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 cos 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ से बी तक, ओ से बी तक कितना टाइम लगा ये हम निकाल रहे हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे, दैट इज यू साइन अल्फा अपॉन जी से निकालेंगे। यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी,
आधे तक का कितना लगेगा, दैट इज u साइन अल्फा अपॉन g। हम u जानते हैं 180, अल्फा जानते हैं 30 डिग्री, इसमें हम पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t1। इनमें हमने वैल्यू पुट कर दिया तो t1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, दैट इज 9.18 सेकेंड। यहाँ तक 9.18 सेकेंड लगेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो इतना वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करेगा और इतने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। मतलब इतने वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही इतने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा। वो कौन सा टाइम होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने का वाला टाइम होगा। वो यहाँ से यहाँ तक आने वाला टाइम होगा। मतलब ये वाला टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि वही तो टाइम यहाँ तक आने में लग रहा है, यहाँ तक आने में लग रहा है। तो देखिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ करा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर पुट करा। a की जगह g आ गया, यहाँ पे प्लस क्यों करा, वेलोसिटी भी नीचे है, g भी नीचे है तो प्लस आएगा। ठीक, और देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हमको मालूम है, ये पूरा डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 563.26। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जब आपका पार्टिकल ऊपर रहता है तो यहाँ पे खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मिलती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे कितनी रहेगी, दैट इज u cos 30 रहेगी, u cos 30 रहेगी। u कितना है, 180 है, तो 180 cos 30 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगी। और टॉप पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 रहती है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही होगी वो इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी, और वो यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ut विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने इक्वेशन बनाई, ut इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। अब देखिए टोटल ये डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हम निकाल चुके हैं 563.26। यहाँ पे हम g की वैल्यू पुट कर देंगे, g की वैल्यू पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो t2 आपको पता चल जाएगा 10.7 सेकेंड। t2 क्या है, t2 जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये कितना टाइम ले रहा है वो t2 है। वो निकालने के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया, यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल ने इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना समय लगा वो हमने निकाल लिया। हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसकी मदद से टाइम निकाले, लेकिन हमको ये वाला डिस्टेंस नहीं मालूम था, ये वाला नहीं मालूम था, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेके टाइम नहीं निकाल सकते थे। क्योंकि हमको वर्टिकल मालूम था इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को लेके मैंने टाइम निकाला। अब देखिए इन दोनों टाइम को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का कि पार्टिकल को कितना लगा। तो इन दोनों टाइम को मैं जोड़ दूंगा, इन दोनों टाइम को मैं जोड़ दूंगा। अब देखिए horizontal distance from the gun to the point where the projectile strikes the ground is equal to horizontal component of the velocity। horizontal component कितना आएगा 180 cos 30 into time taken by the projectile to reach ground from cliff। cliff मतलब ये टीला। ठीक, तो देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा 180 cos 30 इंटू T1 प्लस T2। T1 T2 आप निकाल चुके हैं तो T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, 3098.98 मीटर। थैंक यू।